हेलो एवरीवन। तो आज है मंगलवार और आज है मेरा फास्टिंग। मंगलवार को मैं फास्टिंग रहती हूँ और साथ में है गणेश चौथ। तो इस बार मैं गणेश चौथ फर्स्ट टाइम उठाई हूँ। तो गणेश चौथ का भी फास्टिंग साथ में, मंगलवार का भी फास्टिंग साथ में। और साथ में आज है और एक चीज़, आज है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को मेरा बर्थडे रहता है। तो आप सब ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा मुझे दिल से। और मेरा बर्थडे कल रात को ही हस्बैंड ने केक लेके आए, मिडनाइट सेलिब्रेशन किया, क्योंकि उनको ही पता था कि ज्योति तो आज सारा दिन उपास रहेगी और मुझे ना इस सब चीज़ों का बहुत इंतज़ार रहता है। तो हस्बैंड कल रात को ही केक लेके आए, केक कटिंग की। एक्चुअली ये सब काम सोनम करती है, पर इस बार सोनम है नहीं, तो इस बार मेरे हस्बैंड ने कहा। बहुत अच्छा लगा सच में। और देखते हैं आज तो फास्टिंग है, सारा दिन कैसे क्या होता है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और पंडित जी भी अभी आएंगे हम लोग का। तो ऐसे मैंने पूजा कर लिया है और अभी पंडित जी आएंगे और वो हम लोग हर एक मंगलवार को ना सुंदरकांड पाठ करवाते हैं। तो आज पंडित जी सुंदरकांड पाठ करवाएंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। शाम को मंदिर भी जाना है गणेश चौथ के लिए ना। मंदिर को शाम को गणेश जी को शाम को जाके पूजा करना पड़ता है और कथा सुनना पड़ता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में रहिएगा, जो भी हो छोटा मोटा मैं शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएँ दीजिएगा। और मेरे बर्थडे पे ना मेरे हस्बैंड ने एक गिफ्ट दिया है। मतलब जितने भी ड्रीम है ना, उसमें से मेरा वो एक छोटा सा ड्रीम था। कोई ना कोई, पर इस बार मेरे बर्थडे पे उन्होंने दिया। एक्चुअली उन्होंने 2-3 दिन पहले ही दिया, क्योंकि राखी के एक दिन पहले दिया। क्योंकि राखी के एक दिन बाद मैं 2 दिन के लिए मम्मी के घर जाने वाली थी, काम था मुझे कुछ, ये हेयर नैनोप्लास्टिया कराना था। और क्योंकि हेयर ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और आज से मंगलवार, तो इसलिए उन्होंने बोला तुम पहले ही ले लो, और नहीं तो फिर उस टाइम में बर्थडे टाइम नहीं ले पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे दिया। सच में मुझे बहुत खुशी हुआ और बहुत एक्साइटेड थी। चलिए मिलते हैं आगे क्या होता है कैसे होता है। आज तो मतलब पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है। रात को पूजा करने के बाद ना पानी और फल या कुछ खा सकते हैं। अनाज नहीं खाना है, फल खा सकते हैं। और ये बर्थडे वाले दिन है, तो मैं सुबह सुबह उठ के पूजा कर लेती हूँ घर पे। और उसके बाद पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी अपना सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। और उसके बाद हस्बैंड भी मंदिर से चले आते हैं, तो उनको फिर मैं नाश्ता वगैरह देती हूँ। नाश्ता वो जब और देखिए जब भी ये नाश्ता करते हैं ना, तो फिर इनका मोबाइल इनका कान में ही रहता है। और ये है उस दिन का वीडियो जिस दिन मैं मोबाइल लेने के लिए गई थी, राखी के एक दिन पहले का। तो यहाँ मैं ओपनिंग वीडियो बना रही हूँ। और मुझे ना आईफोन लेने का बहुत दिन से इच्छा था। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मुझे आईफोन मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया। और ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स। उनको भी पता है कि मुझे वीडियोस का बहुत शौक़ है। तो मेरा पहले वाला मोबाइल गिर के फूट गया था, तो मैं बोली थी कि अब मुझे आईफोन ही चाहिए। और सच में मुझे पता नहीं था कि मुझे मिल जाएगा। और सच में मेरे हस्बैंड ने छोटा सा ड्रीम पूरा किया मेरा। एक दिन पहले रात का है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा मॉर्निंग में मेरा फास्टिंग था, तो इसलिए रात को ही हस्बैंड केक लेके आए थे। और देखिए मुझे सरप्राइज़ दिया। एक्चुअली केक उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, पर डिलीवरी मेरे पास ही हुआ। तो मुझे पता लग गया कि हस्बैंड मेरा बर्थडे मनाने वाले हैं। मोबाइल पकड़ बेटा। तब मेरा गिफ्ट मिल गया, आईफोन 60 प्रो मैक्स। और ये 12 तारीख का वीडियो है, मंगलवार के दिन का, मेरे बर्थडे के दिन। स्कूल से आता है और इसकी शरारत देखिए। आज हग्गी दे दो, हग्गी हग्गी माँ को। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इतना पर आज हैप्पी बर्थडे। स्कूल में दोस्तों को बता दिया मेरी मम्मी का बर्थडे है। हाँ, और सना और नती को आने बोला। कहाँ पे? घर पे। तो आज तो बर्थडे पार्टी नहीं हो रहा है। होएगा। हाँ, होएगा। इधर इधर इधर
और फिर शाम को ना मैं गणेश जी का पूजा करती हूँ, क्योंकि उस दिन था गणेश चौथ भी। तो शाम को फिर रेडी होके ना पूजा पाठ करती हूँ गणेश भगवान का। और गणेश भगवान के सारे भगवान का करती है, और गणेश भगवान को स्पेशल दिन था इसीलिए उनको अलग से की। देखिए मैं कितना रेडी हो गई हूँ, रेडी हुई और बाहर देख रही हूँ, मतलब बारिश थमने का नाम नहीं है। चौथ वाले दिन ना बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था, मैं दिखाऊंगी आपको कि मतलब उस दिन बारिश से क्या हाल हुआ था। फिर मैं अपना दुपट्टा वगैरह हटाती हूँ, क्योंकि बारिश से ना एकदम परेशान थे। और हमको क्या हुआ, छाता लेके जाना था, तो हस्बैंड ने जैसे तैसे टोटो बुलाया और वो मुझे बेचारे छाता लेके मुझे टोटो तक छोड़े और फिर वो गए। सच में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है इन सब मामलों में, बहुत हेल्प करते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ टोटो से चली जाती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जाती हूँ तो मतलब एकदम कम ही लेडीज़ आई हुई थी, 2-3 लेडीज़ आई हुई थी, मैं गई थी तो। और उसके बाद ये है मेरी फ्रेंड। और मैं पूजा नहीं की थी, मैं अपनी ननद का इंतज़ार कर रही थी। जिस टोटो में आई ना वही टोटो भेज दी अपनी ननद को लाने के लिए। वो भी काफ़ी परेशान थी बारिश के वजह से। तो मेरी ननद और उनकी भी ननद आई हुई थी। तो और मैंने अपनी ननद को बोला था ना कि आप लड्डू खरीद के लाना, मैं लड्डू लाना भूल गई। तो मैं उसी लड्डू का इंतज़ार कर रही थी, तभी मैं पूजा करती गणेश भगवान का, क्योंकि उनका प्रिय जो है ना, प्रिय प्रसाद लड्डू है गणेश जी का। इसलिए जब लड्डू लेके आती है ना तब मैं पूजा करती हूँ। मैं भी पूजा करके और उनको लड्डू वगैरह चढ़ाती हूँ। और फिर कथा सुनने के लिए ना हम सब चली जाते हैं। पंडित जी भी अपनी कथा शुरू कर देते हैं। तो यहीं पे हम सारी लेडीज़ जितने भी पान में, और 2-3 लेडीज़ और आ गई थी, तो धीरे धीरे आई और बहुत कमीज़ बढ़ाई बारिश की वजह से। और हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए रेडी हो चुके थे, और पंडित जी भी कथा सुना रहे थे। और फिर कथा सुनने के बाद टाइम हो जाता है आरती का, तो यहाँ हम लोग सभी कोई आरती करते हैं। उसके बाद हम सब और जितनी भी लेडीज़ थे जिन्होंने गणेश भगवान को पान और फूल चढ़ाया था ना, 5 सुपारी फूल, तो वही लेके जा रही थी। अर्घ का टाइम हो रहा था, तो फिर पंडित जी वही अर्घ यहाँ पे दे रहे थे। तो और अर्घ दे के ना यहाँ पे 5 बार घूमना था, जो नियम है। और इसी के साथ ना मतलब अर्घ के बाद ही पूजा का कंप्लीट होता है। यहाँ मैं उनका एक प्रसाद ले रही थी, सभी ने बोला एक प्रसाद लेके यही प्रसाद से मुँह जूठा करना है, तो यहाँ पे ले लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे टीका वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे हम बिहारियों में और कोई भी पूजा होता है ना तो वो सिंदूर के बिना अधूरा होता है। तो लास्ट में हम सब मिलके जितने भी लेडीज़ आए हुए थे सभी कोई मिलके सिंदूर लगाते हैं। और देखिए सच में मतलब सिंदूर लगाने के बाद ना नाक से सिंदूर मतलब एक शोभा ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए पानी के हाल, हम इतने पानी में गए हुए थे, बाद में और ज़्यादा पानी हो गया था। और उसके बाद घर पे आती हूँ और अपने बेटे को, भाई को और अपने हस्बैंड को टीका लगाती हूँ, और उनसे ढेर सारा ब्लेसिंग्स लेती हूँ। वो तो है ही उनके मेरे साथ, पर देखिए हम लोग हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए यहाँ कर रहे हैं। और उसके बाद ये गिफ्ट मेरी बेटी मेरे लिए भेजी थी। मेरा भाई उसी दिन आया था, तो मेरी बेटी ने मेरे लिए भेजा। शायद ये भी चॉकलेट है, और इसमें गिफ्ट है। क्या है देखती हूँ। अरे तुम हटो, फिर ऐसा मत बोलो। थैंक यू सोनम फॉर गिफ्ट। और भी है ये, तो और भी है क्या? ये है, एक और ये है, और कुछ लेकर खा ले, इसको बाद में पढ़ूंगा। थैंक यू सोनम। अभी मंदिर से आया सोनम का गिफ्ट देके, मतलब सच में वो नहीं होके भी ना अपने हॉस्टल में है, किंतु सब आगे से अरेंजमेंट करके रखी थी कि मम्मा को ऐसे दे देना, ये दे, मतलब सब वो खरीद के पहले ही अपने मौसी के हाथ पे दे के गई थी, मामा के हाथ में, कि आप जाके दे देना। तो मेरा भाई आया था तो वही लेके आया कि सोनम देख तेरे लिए गिफ्ट लाई है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुआ कि मेरी बेटी नहीं है, फिर भी वो हम लोग का बर्थडे एनिवर्सरी हो, अपने भाई का बर्थडे, सब कुछ को ना बहुत स्पेशल बना देती। तो थैंक यू सोनम बेटा। और अभी जा रहे हैं कुछ मतलब मुँह जूठा करना है, तो थोड़ा चाय बनाएंगे और जो फल है ना वो फल वगैरह खाएंगे। फिर
और मुझे जो पालन करना था मैं लेके बैठती हूँ। और साबूदाना मेरे हस्बैंड ने ज़ोर ज़बरदस्ती बनाया। मुझे ऐसे चाय से बस हो जाता है क्योंकि चाय का ही तलब रहता है, सर में दर्द रहता है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ लेके बैठी और सबसे पहले चाय से स्टार्ट की। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।